नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 11th नंबर का लेक्चर, जिसके अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे जो लास्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3 है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, जो कि आपके मेन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर आपका केस स्टडी क्वेश्चन बेस हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को एक बार रीड किया है ताकि आपको मैं इसको समझा सकूँ। तो अब देखो, समझना है इस क्वेश्चन को। देखो तो आपके पास में क्या कहा गया है, आपके पास में टोटल 700 रुपीज़ हैं। इसको हमें 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब टोटल जो बच्चे हैं उन वो 7 है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें 7 कैश प्राइजेस देने हैं और हर एक प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ कम होगा पिछले वाले प्राइस से। तो मान लीजिए, अगर एक एग्जांपल लूँ, अगर फर्स्ट प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ का है तो सेकंड प्राइस जो होगा वो 180 रुपीज़ का होगा, इस 200 में 20 रुपीज़ कम। इस तरीके से थर्ड प्राइस जो है वो इस 180 से और 20 रुपीज़ कम, यानी कि 160 रुपीज़ का होगा, इस तरीके से। तो हमें नहीं पता फर्स्ट प्राइस कितने का है, तो ये हमारे पास एक एपी बन जाएगी। तो हमें यही निकालना है कि फर्स्ट प्राइस, मतलब ये जो सारे प्राइजेस हैं इनकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हर एक प्राइस जो है वो पिछले वाले प्राइस से 20 रुपीज़ कम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास में -20 आ जाएगा। कम है इसलिए माइनस साइन लगाया है, तो -20 आएगा। उसके बाद में सम हमें गिवन है जो कि 700 है, क्योंकि टोटल अमाउंट जो आपके पास अवेलेबल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमारे पास 700 रुपीज़ अवेलेबल है। तो हमारे पास एस एन की जो वैल्यू है वो 700 हो जाएगी और एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 हो जाएगी, क्योंकि हमें इनको 700 रुपीज़ को 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड करना है। तो हमें S7 गिवन है 700 और N की जो वैल्यू है वो 7 है। तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि S7 इज इक्वल टू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू माइनस का 20। तो यहाँ से आ जाएगा 700 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 टाइम -20। तो यहाँ से हो जाएगा 700 इंटू ये 7/2 जो है वो लेफ्ट साइड में जाके 2/7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस का 120। 7 से 700 100 टाइम्स कट जाएगा और 100 इंटू 2 करेंगे आएगा 200। तो 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 200। तो 2a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 200 प्लस 120, दैट इज 320। तो 2a आ गया हमारे पास में 320, यानी कि a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास में 160। तो फर्स्ट प्राइस जो हो गया वो 160 हो गया। उसके बाद में आगे के जो प्राइस हैं वो 160 में से हम 20 रुपीज़ माइनस करते चलेंगे और आगे के प्राइजेस निकालते चलेंगे। तो 160 माइनस 20 करेंगे तो आएगा 140, यानी कि सेकंड प्राइस हो गया आपका 140 रुपीज़ का। उसके बाद में थर्ड प्राइस के लिए 140 में से अगेन 20 माइनस कर देंगे तो आएगा 120। फिर फोर्थ प्राइस के लिए 120 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 100 और 100 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा फिफ्थ प्राइस जो कि होगा 80 और 80 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 60 जो कि होगा सिक्स्थ प्राइस और 60 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 40 जो कि होगा सेवेंथ प्राइस। इस तरीके से सारे प्राइजेस आ जाएंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लानिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. It was decided that the number of tree that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो यहाँ पर आपके पास एक स्कूल है, स्कूल के चारों तरफ बच्चों को पेड़ लगाने का एक विचार आया है और बच्चों ने कुछ इस तरीके से डिसाइड किया है कि जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है, मतलब एक क्लास जो है उतने ही पेड़ लगाएगी जितने वो क्लास में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, इस तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में 12th क्लास के जो बच्चे होंगे वो 12 पेड़ लगाएंगे। तो जो आपके पास एपी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। फर्स्ट क्लास के बच्चों ने 1 पेड़ लगाया, सेकंड क्लास के बच्चों ने 2 पेड़ लगाए,
थर्ड क्लास के बच्चों ने 3 और इस तरीके से लास्ट 12th क्लास के बच्चों ने 12 पेड़ लगाए। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू हो गया वो हमारे पास 1 आ गया, डी का जो वैल्यू आ गया वो 2 - 1 यानी कि वो भी 1 आ गया, और ए एन लास्ट टर्म का जो वैल्यू है वो 12 आ गया, और एन का वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगा। अब हमें निकालना है हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, यानी कि हमें S12 निकालना है। अब S12 निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n/2 a + an, क्योंकि हमें n की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू भी पता है और an की वैल्यू भी पता है। तो n की वैल्यू हमने पुट कर दी 12/2, ब्रैकेट में आ गया 1 + 12, 12 से 2 जो है वो 2 से 12 जो है वो 6 टाइम्स कट जाएगा, और 12 + 1 आ जाएगा 13, तो 6 × 13 हो जाएगा 78। अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये जो आपने पेड़ निकाले हैं जो 12 क्लासेस ने लगाए वो 78 है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है, ये जो आपने पेड़ निकाले हैं ये एक सेक्शन के थ्रू आए हैं, और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। ये जो हाईलाइट क्वेश्चन में देखो लाइन जो आई है इसको आप ध्यान से देखो, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, यानी कि जो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने हैं 3 सेक्शन के, तो एक सेक्शन के अगर 78 हैं तो 3 सेक्शन के हो जाएंगे 3 × 78, यानी कि ये आ जाएगा 234। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट जो होगा वो आएगा आपके पास 234। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाए, 3 की जगह अगर आपको 5 सेक्शन दे दिए जाए तो आप 78 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, इससे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो एक स्पाइरल है, ये सेमी सर्कल से मिलकर बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके का स्पाइरल जो है ये आपके फिगर में दिया हुआ है। तो ये जो है ये सेमी सर्कल से मिलकर बना हुआ है, और जिनके सेंटर्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिवली ए और बी पर मूव करते जा रहे हैं। ये फर्स्ट सेमी सर्कल है, उसके बाद ये जो डार्क हुआ है ये सेकंड सेमी सर्कल है, फिर ये जो एक और डार्क हुआ है ये आपका थर्ड सेमी सर्कल हो गया, नेक्स्ट ये जो डार्क हुआ है ये फोर्थ सेमी सर्कल हो गया। इस तरीके से आपके सक्सेसिव सेमी सर्कल्स हैं, ये आपके दिए हुए हैं और ये चलते जा रहे हैं, और ऐसे टोटल मिला के कितने सेमी सर्कल्स हैं? 13 सेमी सर्कल्स हैं। और यहाँ पर जो सेंटर आ है आपका वो पहले ए पर जा रहा है फिर बी पर आ रहा है, ऑल्टरनेटिवली ए और बी पर मूव करता जा रहा है। तो ए को सेंटर अज्यूम करते हुए आपने 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का सबसे पहला सेमी सर्कल बनाया है, ये जो आपके सेमी सर्कल्स वाले शेप में रेड कलर में जो बना है। अब हम बी के ऊपर चले जाएंगे और बी को सेंटर अज्यूम करते हुए 1 सेंटीमीटर का एक सेमी सर्कल नीचे की तरफ बनाएंगे जो रेड में बना है। उसके बाद वापस हम ए पर आ जाएंगे और रेडियस हमारी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम एक थर्ड सेमी सर्कल बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने सेमी सर्कल बनाया है, और हमको इस सेमी सर्कल की जो टोटल लेंथ है जो स्पाइरल बना हुआ है उसकी पूरी कॉन्जिक्यूटिव 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की हमें टोटल लेंथ निकालनी है, यानी कि हमें S13 की वैल्यू निकालनी है। और जो लेंथ होगी वो आपका सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल होगा। सिंस सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है वो 2πr होता है, इसलिए सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस हो जाएगा यानी कि जो लेंथ हो जाएगी वो πr हो जाएगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का आधा, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है। तो लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स जो हो जाएगी, सबसे पहले सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी वो होगी 0.5 × पाई, क्योंकि यहाँ रेडियस की वैल्यू 0.5 है। सेकंड वाले की हो जाएगी 1 × पाई, क्योंकि यहाँ रेडियस 1 है। थर्ड वाले केस में हो जाएगा 1.5 पाई। इस तरीके से आपका ये सीरीज चल जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो है वो 0.5 पाई है। कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं 1 पाई माइनस 0.5 पाई से डिफरेंस करके, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके 1 पाई में से 0.5 यानी कि हाफ पाई जाएगा तो आपके पास बचेगा 0.5 पाई। और हमें n की वैल्यू 13 है, हमें S13 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला जो कि है n/2 2a + n - 1 × d, तो यहाँ से n की वैल्यू 13, a की वैल्यू 0.5 पाई और d की वैल्यू भी 0.5 पाई, ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा S13 = 13/2 2 × 0.5 पाई + 13 - 1 × 0.5 पाई। ये हो जाएगा आपके पास में 13/2, 2 को 0.5 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1, और ब्रैकेट में बचेगा 12 × 0.5 पाई, यानी कि हो जाएगा 6 पाई। और 1 पाई और 6 पाई हो जाएगा टोटल मिला के 7 पाई। पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 13/2 × 7 × आपके पास आ जाएगा ये
7 22/7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 13 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 143। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास 143। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो। तो ये कुछ लॉक्स हैं, कितने टोटल लॉक्स हैं आपको 200 टोटल लॉक्स दिए हुए हैं और कुछ इस तरीके से है कि बॉटम जो रो है, सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें 20 लॉक्स बिछाए गए हैं। उसके बाद जो सेकंड रो है उसके ऊपर 19 लॉक्स हैं, 21 कम कर दिया। उसके बाद जो उसके ऊपर वाली रो है उस पर 18 लॉक्स हैं। तो फर्स्ट रो में 20 हो गए, सेकंड रो में 19, थर्ड रो में 18 और इस तरीके से आपकी एक एपी बन जाएगी। और हमें ये पता करना है हाउ मैनी रोज आर देयर टू प्लेस 200 लॉक्स, यानी कि हमें n की वैल्यू पता करनी है कि कितने नंबर ऑफ रोज बनेंगे जो कि 200 लॉक्स को प्लेस करने में लगेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ लॉक्स जो प्लेस हुए हैं सक्सेसिव रो में वो हैं आपके 20, 19, 18 इस तरीके से। तो यानी कि फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20। कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास में 19 - 20 दैट इज इक्वल टू -1 और n की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें Sn टोटल नंबर ऑफ लॉक्स जो दिए हुए हैं वो 200 है। तो Sn की जो वैल्यू हो गई वो 200 हो गई। यहाँ से हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। अब हमें Sn a और d दिया हुआ है और हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, तो अब आपको कहा था कि इस केस में आपके पास n की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगा 200 इज इक्वल टू n/2 2 × 20 + n - 1 × -1। ये 2 जो है ये 200 के पास चला जाएगा, 200 × 2 हो जाएगा, n ब्रैकेट में आ जाएगा 40 - n + का 1, -1 को n - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा n × 41 - n और यहाँ से n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 41n - n² और ये हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, सबको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो इक्वेशन बनेगी n² - 41n + का 400 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। हमें मल्टीप्लाई करके 400 लाना है और ऐड करके 41 लाना है। तो 16 और 25 हमारे पास दो फैक्टर हो जाएंगे और 41 जो है वो नेगेटिव का है तो 16 और 25 दोनों का ही साइन नेगेटिव रहेगा। तो यानी कि आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिट होके आ गई n² - 25n - 16n + का 400 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में यानी कि n² और 25n में n कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा n - 25 और लास्ट टू टर्म्स में आपके पास 16 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा n - 25 इज इक्वल टू 0। अब या तो आपके पास n - 25 को 0 होना पड़ेगा या फिर n - 16 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो या तो n की वैल्यू आएगी 25 या फिर n की वैल्यू आएगी 16। अब सिंस यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज़ पॉजिटिव इंटीजर्स आ रही है यानी कि नेचुरल नंबर्स आ रही है तो हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल होगी। तो उसके लिए हम पहले लॉग्स नंबर ऑफ लॉग्स निकाल लेते हैं दोनों ही रोज में, यानी कि 25th रो में हम नंबर ऑफ लॉग्स निकाल लेते हैं यानी कि a25 की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आएगा a + n - 1 × d से यानी कि a + 24d। तो ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट रो में 20 लॉग्स थे तो 20 + 24 × -1 दैट इज इक्वल टू 20 - 24 यानी कि -4। अब आपको पता है लॉग्स जो हैं ये जो लकड़ी के लॉग्स हैं ये जो हैं ये आपके नेगेटिव में नहीं हो सकते हैं। -4 लॉग्स पॉसिबल नहीं है कि आप लास्ट रो में -4 लॉग्स रखो, इसीलिए n की जो 25 वैल्यू है उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा या इग्नोर करना पड़ेगा। तो n की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो 16 ही होगी। तो हम नंबर ऑफ लॉग्स निकाल लेते हैं 16th वाले केस में भी लास्ट रो में कितने लॉग होंगे तो यानी कि हमें a16 निकालना है जो कि हो जाएगा a + 15d यानी कि ये हो जाएगा 20 + 15 × -1 दैट इज इक्वल टू 20 - 15 यानी कि प्लस का 5। तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज जो जिनमें 200 लॉग्स को प्लेस किया गया है वो 16 होंगे और जो सबसे टॉप रो होगी उसके ऊपर 5 लॉग रखे हुए होंगे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बकेट है जिसको रखा गया है स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो ये हमने बकेट रख दी स्टार्टिंग पॉइंट पर और यहाँ पर जो फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है वो 5 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, किससे? बकेट से। उसके बाद 10 पोटैटोज और रखे गए हैं जो कि 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो यहाँ पर हमने 10 पोटैटोज रख दिए हुए।
उसके बाद अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक कॉम्पिटिटर है जो बकेट से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट पोटैटो को पिक करेगा, बकेट में डालेगा, उसके बाद वापस जाएगा, फिर सेकंड पोटैटो को पिक करेगा, वापस उसको उठाएगा और फिर वापस उसको बकेट में डालेगा। इस तरीके से वो रन कर रहा है। और उसके बाद में आपसे कहा गया है अगर वो इसी तरीके से कंटिन्यू करता है तो 10 पोटैटो को पिक करने में उसको टोटल कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करनी है, यानी कि हमें S10 की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पर 10 पोटैटोज हैं, इसलिए हमें S10 की वैल्यू निकालनी है। और सबसे पहले हम डिस्टेंस की लिस्ट बनाते हैं। तो पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि फर्स्ट जो टर्म आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। उसके बाद में जो सेकंड पोटैटो है बकेट से 8 मीटर की डिस्टेंस पर है, 5 + 3 यानी कि सेकंड टर्म जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। थर्ड टर्म आपकी 8 + 3 यानी कि 11 हो जाएगी और इस तरीके से आपकी ये AP बन जाएगी। तो यहाँ से इस AP का फर्स्ट टर्म जो है वो 5 होगा, सेकंड टर्म जो है वो 8 है, तो D का वैल्यू हो जाएगा A2 - A1 यानी कि 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। और N की वैल्यू हमारे पास 10 है क्योंकि हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम निकाल लेते हैं सबसे पहले S10। तो ये हो जाएगा 10/2, 2 × 5 + 10 - 1 × 3 यानी कि ये आ जाएगा 5 × 10 + 9 × 3। ये उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 185, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किए उसने एक सिंगल टाइम में रन करने में वो आ जाएगी 185। और सिंस वो बकेट के पास वापस आके फिर वापस जा रहा है, इसलिए इस डिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी कॉम्पिटिटर के थ्रू वो आ जाएगी 2 × 185 यानी कि 370 मीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 5.3 के थे ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।